मैं आपको कैसे समझाऊं बाबा, मैंने दामोदर को नहीं मारा। सोच समझकर मुझे किसी ने फंसाया है, और जिसने मुझे फंसाया वो ये बात अच्छी तरह जानता था कि दामोदर ने मेरे खिलाफ पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज की है। और मौके वारदात पर पुलिस को जो सबूत मिले वो बाबा, सबूत तो किसी भी तरह प्लान किए जा सकते हैं। हमने भी कई बार प्लान किया, आप भूल गए? कुछ नहीं भूला हूं मैं। अपने किए सारे गुनाह याद है मुझे। और एक बात और मेरी समझ में आ गई है कि लाख तुम कोशिशें कर लो रोकने की, लेकिन गुनाह पलट कर जरूर आते हैं। क्या मतलब? मतलब ये बेटे कि अगर मैं मान भी लूं कि तुमने दामोदर की जान नहीं ली, तब भी तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि सारी चीजें तुम्हारे खिलाफ हैं। दामोदर की लिखाई रिपोर्ट भी और पुलिस को मिले सबूत भी। बाबा, जब मैंने अपराध किए तब मुझे सजा नहीं मिली। अब मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे क्यों सजा मिलेगी? मैं बेगुनाह हूं बाबा। दामोदर भी तो बेगुनाह था, उसे भी तो सजा मिली थी, हमने दिलाई थी। अब हमारी बारी है। मर कर भी दामोदर ने हमसे अपना बदला ले लिया है। नहीं बाबा, आप फिक्र मत कीजिए। देखिए आप, मुझे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा मुझे। हाँ बेटा, बाप होने के नाते मैं भी यही चाहता हूं कि तुम बच जाओ। सुनवाई कब है? कल। दादा, मैंने उससे बात की थी। मजूमदार, एक मिनट, तुमने केस अच्छी तरह से स्टडी कर लिया है ना? जी हाँ, मैंने तो अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर ली है, लेकिन ये केस उतना आसान है नहीं जितना मैंने सोचा था। ये सुनवाई के 5 मिनट पहले क्या बकवास कर रहे हो मुजुमदार? क्या परेशानी है? देखिए, कोई भी केस की शुरुआत उसकी एफआईआर से होती है, और दामोदर के कत्ल की एफआईआर आपके घर की छोटी बहू स्मृति राव ने लिखवाई थी। क्या? इसका मतलब उस दिन स्मृति... लॉर्ड, मैं सरकारी पक्ष का वकील श्रीमती स्मृति राय को, जिन्होंने कि दामोदर के कत्ल की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट पुलिस को दी, को बुलाने की इजाजत चाहता हूं। इजाजत है? मैं जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगी। हाँ तो स्मृति जी, आप दामोदर से मिलने कितने बजे पहुंची? यही कोई 5:30-6 बज रहे। क्या देखा आपने? कमरे में कोई भी नहीं था और वहां पर दामोदर की लाश पड़ी हुई थी। फिर आपने क्या किया? मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। अच्छा। वैसे आप दामोदर से मिलने क्यों गए थे? उसने मुझे फोन करके वहां बुलाया था। क्यों? दामोदर ने मुझे कहा था कि वो मुझे मेरे बाबा दुर्गा प्रसाद बैनर्जी और मेरी बड़ी बहन रूमा के बारे में कुछ बातें बताएगा। कैसी बातें? ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, स्मृति के पिता और उनकी बहन से इस केस का कोई लेना देना नहीं है। लेना देना है योर ऑनर। दामोदर जो बातें स्मृति को बताना चाहता था, दिनेश राय को हो सकता था उससे कुछ खतरा हो। ऑब्जेक्शन ओवररूल्ड। थैंक यू योर ऑनर। हाँ तो स्मृति जी, बताइए क्या बताने के लिए दामोदर ने आपको वहां बुलाया था? ये बताने के लिए कि मेरे बाबा का खून उसने नहीं किया था। ये पॉइंट नोट किया जाए योर ऑनर। स्मृति के पिता दुर्गा प्रसाद बनर्जी का कत्ल हुआ था और उस कत्ल के जुर्म में दामोदर को 25 साल की कैद हुई थी। ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड, सरकारी पक्ष के वकील मुद्दे से भटक रहे हैं और बजाय दामोदर के कत्ल में बात करने के
वे अदालत के 25 साल पुराने उस फैसले पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। ऑब्जेक्शन सस्टेंड। थैंक यू, योर ऑनर। अच्छा स्मृति जी, दामोदर ने खुद आपको फोन करके वहां बुलाया? जी। और ये बात कि आप दामोदर से मिलने वाली हैं, ये और किस किस को पता था? सिर्फ मेरे पति को मालूम थी ये बात। ये बात नोट की जाए, योर ऑनर। स्मृति और दामोदर की मुलाकात के बारे में सिर्फ दीपक राय जानता था। इसमें नोट करने जैसी कौन सी बात है? एक पत्नी अपने पति को नहीं बताएगी कि वो कहां जा रही है, तो क्या अपने पड़ोसियों को बताएगी? ऑर्डर ऑर्डर। पड़ोसियों को बताती तो शायद दामोदर आज जिंदा होता, क्योंकि उन्होंने दीपक राय को ये बात बताई थी और उन्होंने अपने भाई दिनेश राय को। इससे पहले कि स्मृति दामोदर से मिलने वहां पहुंचे, दिनेश राय वहां पहुंच गए और उन्होंने दामोदर को कत्ल कर दिया या करवा दिया। फिलहाल मुझे इससे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। मिलॉर्ड, मैं अपने मुवक्किल मिस्टर दिनेश राय के संबंध में कुछ दलीलें पेश करना चाहूंगा। इजाजत है। थैंक यू, योर ऑनर। मिलॉर्ड, दामोदर गुहा जिसका कत्ल हुआ एक खतरनाक मुजरिम था और ऐसे मुजरिमों के कई दुश्मन होते हैं और हो सकता है कि उन्हीं दुश्मनों में से किसी एक ने दामोदर गुहा की हत्या की हो, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट्स के अनुसार जिस चाकू से दामोदर गुहा की हत्या हुई उस चाकू पर दिनेश राय की उंगलियों के निशान नहीं पाए गए। कत्ल के बाद उंगलियों के निशान मिटाए भी जा सकते हैं। मेरे काबिल दोस्त एक बात भूल रहे हैं कि मौका वारदात पर एक और सबूत बरामद हुआ था, अस्थमा के मरीज का पंप, जिस पर कि दिनेश राय की उंगलियों के निशान भी हैं। मैं ये पंप और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट अदालत में पेश करना चाहता हूं। मिलॉर्ड, सबूत इम्प्लांट भी किए जा सकते हैं। हो सकता है कि दामोदर गुहा दिनेश राय से मिलने उनके घर गया हो और वहां उसने वो पंप चुरा लिया हो, और यह भी हो सकता है कि दामोदर ने दिनेश राय को फंसाने के लिए खुदकुशी कर ली हो और बतौर सबूत वो पंप वहीं छोड़ दिया हो। बचाव पक्ष के वकील पहले ये तय कर लें कि दामोदर का कत्ल हुआ था या उसने खुदकुशी की थी। दामोदर की हत्या हुई या उनका खून हुआ, यह पता लगाना पुलिस का काम है, लेकिन मैं यहाँ यह साबित करने आया हूँ कि दिनेश राय ने कोई खून किया या नहीं किया, क्योंकि उनके पास कत्ल करने का कोई मोटिव नहीं था। मोटिव था, योर ऑनर। दिनेश राय ने दामोदर के कत्ल से कुछ दिन पहले ही उस पर जानलेवा हमला करवाया था। ये बात साबित होती है दामोदर के दोस्त पुलक के बयान से, जो उसने इंस्पेक्टर आलोक को दिया था। ये रही पुलक के बयान की कॉपी। ऐसा बयान तो दबाव में डालकर लिया जा सकता है, योर ऑनर। माना कि पुलक पर दबाव डाला गया, लेकिन अदालत के सामने एक और शख्स है जो इस बात की गवाही दे सकता है कि दामोदर पर जानलेवा हमला हुआ। कौन है वो गवाह? श्रीमती स्मृति राय। मैं अदालत से एक बार फिर से उन्हें विटनेस बॉक्स में बुलाने की इजाजत चाहूंगा। इजाजत है। हाँ तो स्मृति जी, ये बताइए कि ये बात सच है कि नहीं? जब आप 24 जनवरी को दामोदर से मिलने माल रोड पर गई थी, तब दिनेश राय ने दामोदर को कुछ गुंडों से पिटवाने की कोशिश की थी। इस मुकदमे की बहस कल तक के लिए मुलतवी की जाती है। औरत के लिए आदमी अपने भाई को भी भूल सकता है, ये बात तुम पर 100% लागू होती है। ये सच नहीं है दादा। वाकई मुझे पता नहीं था कि स्मृति दामोदर से मिलने जा रही है। उसने कोर्ट में कहा है, तुम इस बात को जानते थे? देखो दादा, मैं आपको सही सही बात बताता हूँ। ये उस दिन की बात है जिस दिन अंकुश ने कुकिंग की थी। हम सब लोग गार्डन में खाना खा रहे थे। दामोदर का फोन आया, स्मृति ने उससे बात की और मैंने एक्सटेंशन पर सुन ली। ये बात तुमने उस वक्त क्यों नहीं बताई? क्योंकि दादा मैंने इसकी जरूरत नहीं समझी। मैंने स्मृति को इस बात पे बहुत डांटा फटकारा और उसने मेरी कसम खाई कि वो दामोदर से मिलने नहीं जाएगी, और तुम मान गए। शायद यही गलती की मैंने, लेकिन मुझे ये पता नहीं था दादा। आप यकीन मानिए दादा, भला मैं ऐसा क्यों करूंगा? आज के बाद तुम कुछ नहीं करोगे, जो करना मैं करूंगा। स्मृति से भी बात मैं करूंगा। दादा आप तुम्हारी बीवी है, इस घर की बहू है, ये सोचकर मैं काफी चुप रहा, लेकिन अब नहीं, अब पानी सर से गुजर गया। देखिए दादा, स्मृति आपकी दुश्मन नहीं है। दीपक, इतना सब हो जाने के बाद भी तुम यही कहोगे? दुश्मनों वाला काम किया उसने, दामोदर से मिलना, उसकी लाश को देखकर पुलिस को खबर करना। वो चुपचाप घर नहीं आ सकती थी?
हमें बता सकती थी। शांत हो जाइए दादा। शांत हो जाइए। उसी की वजह से, तुम्हारी बीवी की वजह से आज मैं फंस गया हूं, समझे? आज मैं उससे बात करूंगा ही। मैं बात करता हूं दादा। तुम छोड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है ये। देखिए दादा, आप गुस्से में हैं और हालात बड़े क्रिटिकल हैं। स्मृति बहुत ही जिद्दी है। देखिए, हालात बिगड़ भी सकते हैं। आप मुझ पर विश्वास रखिए दादा। मुझे बस एक बार बात करने दीजिए उसे। आखिर मैं आपके पक्ष की ही बात करूंगा ना। एक बार दादा, प्लीज। अच्छा हुआ तुम्हारे बयान से पहले ही कोर्ट एडजर्न हो गया। ऐसे तनाव में पता नहीं तुम क्या कह बैठती। जो पूछा जाता उसी का जवाब देती, अपनी तरफ से कुछ नहीं कहती। मुझे पता है, लेकिन क्या तुम्हें इस बात का एहसास है स्मृति कि तुम्हारे जवाबों पर कितना कुछ लिखा है? ये जो वक्त मिला है उसमें ठंडे दिमाग से सोचो कि तुम्हें क्या कहना है और क्या नहीं। और ये भी सोचो कि तुम्हारे कहने का असर किस पर हो रहा है, अच्छा या बुरा। तुम समझ रही हो? जी। हमारे परिवार की खुशी, हमारे बच्चों का भविष्य, हमारे खानदान की इज्जत तुम्हारे एक गलत बयान से तहस नहस हो सकती है। सच कहना आपके हिसाब से गलत बयान होगा, यही कह रहे हैं आप? मैं सिर्फ ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ऐसा सच बोला ही क्यों जाए जिससे अपने ही घर में आग लग जाए, अपने बरसों के संबंध एक झटके में टूट जाए, अपने ही बच्चे सारी जिंदगी सर नीचा करके चलते रहें। तो आपके हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए? मैं तुम्हें कुछ भी कहने के लिए फोर्स नहीं करूंगा स्मृति। तुम्हें अपनी बात कहने का हक है, लेकिन अगर तुमने कहा कि दादा ने गुंडे भेजे थे दामोदर को मरवाने के लिए, तो ये दादा के खिलाफ जाएगा। और यकीन मानो, दादा को उस गुनाह की सजा भुगतनी पड़ेगी जो उन्होंने किया ही नहीं। और अगर ऐसा हुआ तो तुम खुद सोचो, क्या तुम जिंदगी भर अपने आप को माफ कर पाओ? दामोदर भी तो यही कहते कहते मर गया कि उसने उस खून की सजा काटी है जो उसने किया ही नहीं था। देख स्मृति, मैं तेरी बड़ी बहन तो नहीं हूं, लेकिन मैंने तुझे हमेशा छोटी बहन की तरह प्यार किया है ना? बिल्कुल किया है दीदी। मैं और तो कुछ नहीं जानती, लेकिन इतना जानती हूँ कि ये चाहे जितने भी बुरे हों, लेकिन कभी किसी का खून नहीं कर सकते। कल अगर इन्हें जेल हो जाती है ना, तो ये घर तो मेरे लिए नरक हो जाएगा। स्मृति, इस उम्र में मुझे उनसे अलग मत होने देना। दीदी, मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज मांगती हूँ। अगर रूमा तुमसे कुछ मांगती, तुम उसे निराश करती क्या? नहीं। तो मुझे भी निराश मत करना स्मृति। कल अदालत में ऐसा कुछ मत कहना जिससे मेरा सुहाग मुझसे छिन जाए। बस मुझे इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए मुझे।
मेरे भीतर एक अपराध बोध भी पैदा किया जा रहा है। अगर परिवार बिखरता है तो जिम्मेदार मैं होंगी। अगर दादा को सजा होती है तो दोष मेरे कहे का होगा, उनके किए का नहीं। क्या करूं मैं, क्या करूं? बहुत बहुत बड़ी मुश्किलात पड़ी है ना तुम पे मां। हंस तो ऐसे दिया जैसे कहना चाह रही हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं समझता हूं कि इस वक्त आपके भीतर कितनी हलचल चल रही होगी। सच अंकुश, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। जो आपने देखा वो बोलिए, लेकिन इतना याद रखिए कि जो आपने देखा वो आपको लगता है कि सच है, मगर हमेशा सच नहीं होता है। मतलब ये कि दामोदर से बड़े पापा को चाहे कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों ना हो, उन्होंने भले उसे गुंडों से पिटवाया हो, आपको उससे मिलने से रोका हो, लेकिन दामोदर का खून बड़े पापा ने नहीं किया। तो इतने विश्वास के साथ कह रहा है? हाँ, क्योंकि जिस वक्त दामोदर का खून हुआ उस वक्त बड़े पापा मेरे साथ थे। सच? मां, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। बड़े पापा मेरे साथ थे और हम दोनों कर्नल महाजन के फार्म हाउस गए थे। वहां हम लोगों ने टीक प्रोजेक्ट के बारे में डिटेल डिस्कशन किया। वो फार्म हाउस शहर से 20 किलोमीटर दूर है मां। अब जो आदमी मेरे और महाजन अंकल के साथ बैठा हो वो दामोदर का खून कैसे कर सकता है? इसलिए ठंडे दिमाग से सोचना कि कल सुबह अदालत में क्या कहना है। ऐसा सच बोलने से क्या फायदा जिससे एक बेगुनाह को सजा हो सकती है।